काफी समय की बात है, एक आदमी था जिसे बहुत ज्यादा बोलने की बीमारी थी। उसके लिए 1 मिनट भी शांत रहना मुश्किल होता था। अगर वह कुछ देर चुप रहता तो उसके शरीर में हलचल होने लगती थी। अपनी इस आदत से वो आदमी काफी परेशान था और उससे छुटकारा पाना चाहता था। इसीलिए वह एक गुरु की तलाश में निकल पड़ा। उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक ध्यानी गुरु साधना करते हुए दिखे, जिन्हें देखकर उसने सोचा कि शायद गुरुजी मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए वह गुरुजी के पास जाकर बैठ गया और उनकी साधना पूरी होने का इंतजार करता रहा। जब गुरु साधना पूरी करके उठे तो उसने उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गुरु ने उसे अपना शिष्य बना लिया, लेकिन उन्हें पता चला कि उस आदमी को बहुत ज्यादा बोलने की समस्या है। वो आदमी हर रोज गुरुजी से एक ही प्रश्न पूछता था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, और गुरुजी हमेशा उसके सवाल का जवाब नहीं देते थे, बल्कि चुप हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके शिष्य को बहुत ज्यादा बोलने की आदत है और इसे ज्ञान के बारे में बताना व्यर्थ है। हालांकि गुरु को हर समय इस बात की चिंता सताती थी कि कहीं ज्यादा बोलने की वजह से उनका यह शिष्य किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। एक दिन वह व्यक्ति एक गांव में भिक्षा मांगने गया और उसने घर में देखा कि एक भैंस थी जो काफी मोटी थी, लेकिन घर का दरवाजा छोटा था। उसने यह देखकर घर के मालिक से पूछा कि भाई साहब, आपकी भैंस तो बहुत मोटी है और घर का दरवाजा काफी छोटा है। अगर भैंस मर गई तो इसे आप बाहर कैसे निकालेंगे? ये सुनते ही आदमी आग बबूला हो गया और डंडा लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। शिष्य वहां से भाग गया और दूसरे घर में भिक्षा मांगने गया। दूसरे घर में उसने देखा कि एक औरत बैठी थी और उस औरत को देखकर उसने कहा कि देवी, आपने हाथों में बहुत सुंदर चूड़ियां पहन रखी हैं। अगर आपके पतिदेव मर गए तो आप इन चूड़ियों का क्या करेंगी? यह सुनकर वह औरत काफी क्रोधित हो गई और उसे मारने के लिए डंडा लेकर पहुंची। वह औरत बोली, एक तो आप यहां भिक्षा मांगने आए हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। उस औरत ने उस आदमी को बिना भिक्षा दिए ही घर से भगा दिया। पहले भी कई बार उस आदमी के साथ ऐसा हो चुका था। वह अपनी ज्यादा बोलने की आदत छोड़ना चाहता था, लेकिन उससे ऐसा नहीं हो पा रहा था। उसे जब गांव में भिक्षा नहीं मिली तो वह दूसरे गांव जाने लगा। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने एक मानव की खोपड़ी देखी, जिसे देखकर वह सोचने लगा कि आखिर यह खोपड़ी किसकी है। वह खोपड़ी के पास पहुंचा जहां उसने देखा कि खोपड़ी तो बोल रही है। उस खोपड़ी ने शिष्य से कहा कि भाई, तुम कौन हो? उसे उस समय थोड़ा डर लगा और उसने जवाब दिया, मैं भिक्षुक हूं, भिक्षा मांगता हूं, लेकिन तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? तो खोपड़ी ने कहा, मैं एक शिकारी हूं और ज्यादा बोलने के कारण मैं यहां पहुंच गया। तभी शिष्य की खोपड़ी भला कैसे बोल सकती है? यह तो हड्डियों का ढांचा है। अगर यह बात मैं राजा को बताऊंगा तो राजा मुझे इनाम देंगे। यह सोचकर वह दौड़ते हुए राजमहल पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। उस आदमी की बात सुनकर राजा को लगा कि इसने मदिरा पी रखी है और उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहा। तो राजा ने कहा, ठीक है, अगर तेरी बात सच हुई तो मैं तुझे इनाम दूंगा, नहीं तो मैं तुझे फांसी दे दूंगा। फिर राजा ने अपने 4 सैनिकों को उस आदमी के साथ जंगल भेजा और उन्हें आदेश दिया कि अगर इसकी बात सच निकले तो इसे कंधे पर उठाकर लाना और झूठ निकलती है तो घसीटते हुए राजमहल ले आना। सैनिक उस आदमी के साथ जंगल में खोपड़ी के पास पहुंचे। सैनिकों ने खोपड़ी से पूछा कि तुम यहां कैसे पहुंचे? तो खोपड़ी कुछ नहीं बोली। शिष्य ने भी खोपड़ी से कई बार पूछा कि तुम यहां कैसे आए, लेकिन खोपड़ी कुछ नहीं बोली। काफी देर बीतने के बाद सैनिक उसे घसीटते हुए राजमहल ले गए और राजा से बोले कि राजा, यह तो झूठ बोल रहा है, वहां खोपड़ी पड़ी है लेकिन कुछ नहीं बोल रही। तभी राजा ने अपने सैनिकों को उस आदमी को फांसी पर लटकाने का फैसला सुनाया। यह सुनते ही वो आदमी डर से कांपने लगा और उसने अपने गुरुदेव को याद किया कि गुरुदेव, आज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरुदेव को इस बात का आभास हो चुका था कि उनका शिष्य मुसीबत में है और वह किसी तरह अपने शिष्य के पास पहुंचे और उन्होंने राजा से बात की और उनसे उसे छोड़ने के लिए आग्रह किया। फिर गुरु और शिष्य दोनों आश्रम लौट आए। आश्रम लौटने के बाद गुरु ने अपने उस शिष्य से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ज्यादा मत बोलो। इस वजह से आदमी कभी कभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे ज्यादा बोलने की आदत पड़ गई है और मैं चाहकर भी अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पा रहा। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मिल जाएगा तो मेरा मन अपने आप शांत हो जाएगा, मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा। लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। मैं आपसे कब से पूछ रहा हूं। शिष्य ने जब यह सवाल किया तो गुरुजी चुप हो गए और कुछ नहीं बोले।
गुरु के कुछ ना बोलने से वह नाराज हो गया और सोचने लगा कि गुरुजी मुझे बड़ा ज्ञान बताना ही नहीं चाहते। रात हो गई और शिष्य खुले आसमान के नीचे लेट गया तो उसने देखा कि आसमान में बहुत से तारे टिमटिमा रहे हैं। उस समय चारों तरफ शांति थी और उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज थी मौन की, जिसे सुनकर वो खुश हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसका मन एकदम शांत सा हो गया था। उसे तब एहसास हुआ कि शायद यही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है और गुरुजी शायद हमेशा से मुझे यही बताते आ रहे थे कि मौन ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और इसी वजह मैं उनसे पूछता तो वह शांत हो जाते, कुछ नहीं बोलत। जब मैं ज्यादा बोलने के चक्कर में मुसीबत में पड़ गया तो गुरुजी ने ही मुझे बचाया। वह हर बार मुझे ज्ञान दे रहे थे, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाया। सुबह होते ही शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है कि गुरुजी मुझे पता चल गया है कि सबसे बड़ा ज्ञान मौन है। लेकिन गुरुजी उससे कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान मौन नहीं है, लेकिन सबसे बड़े ज्ञान पाने का रास्ता मौन ही है। दुनिया में मौन से बड़ा कोई शब्द नहीं है। मौन ऐसी तपस्या है जिसको हर कोई धारण नहीं कर सकता, लेकिन जिसने मौन को धारण कर लिया वह दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के चरम पर पहुंच जाएगा। उसके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। फिर शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरुजी, मैं मौन कैसे रहूं? मैं जब भी ध्यान करता हूं तो मेरे मन में हजारों विचार आते हैं। मेरा मन एक जगह लगता ही नहीं है। तो गुरु बोले, मेरी बात को ध्यान से समझो। जब ध्यान करने बैठो तो मन को किसी तरह शांत करो। इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम मेरी बात समझ पाओगे। फिर गुरु ने उसे कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, एक किसान था। वह एक दिन गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मुझे बहुत काम करना पड़ता है जिससे मैं थक जाता हूं। आप मुझे कुछ उपाय बताएं। गुरुजी ने उस किसान को एक जिन्न दिया और कहा कि जिन्न को अपने घर ले जाओ। इससे जो भी बोलोगे वो सब काम ये कर देगा, लेकिन तुम उसे खाली मत रखना, क्योंकि अगर यह खाली बैठेगा तो तुम्हें ही खा जाएगा। किसान ने कहा, गुरुजी, मेरे पास खाली बैठने का तो काम ही नहीं है। मेरे पास इतना काम है कि यह पूरी जिंदगी व्यस्त रहेगा। किसान उस जिन्न को लेकर अपने साथ चला गया। किसान जिन्न को जो भी काम बताता वह तुरंत कर देता। जिन्न जब खाली बैठता तो किसान उससे अपने पड़ोसियों के काम भी करवा देता, लेकिन जिन्न सारे काम तुरंत खत्म कर देता था और किसान से कहता कि मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब किसान इस बात से परेशान हो गया और फिर गुरु के पास वापस पहुंचा और उनसे बोला कि गुरुजी, यह जिन्न सारे काम बहुत जल्दी कर देता है और मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे इस समस्या का समाधान दीजिए। तभी गुरुजी जिन्न और किसान को लेकर खेत में गए और उन्होंने जिन्न से कहा कि बांस का डंडा लेकर आओ, और उन्होंने उस डंडे को जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद गुरुजी ने जिन्न से कहा कि जब भी यह किसान तुमसे काम के लिए बोले तो तुम उसका काम करना और काम खत्म होने के बाद इस डंडे पर चढ़ना उतरना। यह बात सुनकर किसान खुश हो गया, क्योंकि उसकी समस्या का हल उसे मिल चुका था, और जब जिन्न के पास काम नहीं होता तो वह डंडे पर चढ़ता उतरता। यह कहने के बाद गुरुजी ने शिष्य से कहा कि हमें ध्यान करते समय अपने मन को सांसों के साथ बांध लेना है। जैसे सांस बाहर जाती है तो उसके साथ मन को बाहर करना है, और जैसे ही सांस अंदर जाती है तो मन को अपने अंदर। धीरे धीरे इसका अभ्यास करो, तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम केवल ध्यान करते समय ही ऐसा करो। तुम जब भी कुछ काम करो, कहीं जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो उस समय मौन रहकर अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने अंदर के मन की आवाज सुनो। तुम अपनी सांसों के साथ अपने मन को जोड़ दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन पूरी तरह शांत होता जाएगा, और जब भी तुम्हें कुछ बोलना पड़े तो बोलने से पहले 5 सेकंड रुक जाओ और उसके बाद ही कोई जवाब दो। इससे तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी। यह ध्यान रखना कि जब तुम्हारे पास बोलने के लिए 2 बातें हो तो 1 ही बोलो, और 3 बातें हो तो 2 ही बोलो। अगर तुम्हें अपने मन को शांत करना है तो सबसे पहले तुम्हें चुप रहना होगा। मौन को केवल अनुभव किया जा सकता है, और जब तुम मौन होकर अपने ध्यान में उसको अनुभव करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मौन क्या होता है। जिसे मौन का महत्व पता चल जाता है उसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल जाता है। मौन के अंदर जो शांति है उसका अनुभव बहुत अद्भुत होगा। भगवान बुद्ध ने इसको सर्वोपरि बताया है। ज्ञान का मार्ग मौन से होकर गुजरता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।